सब्सक्राइब कर क्रिकेट विकेट यूट्यूब चैनल को दबाएं बेल नोटिफिकेशन, जिससे हम आप तक पहुंचा सकें क्रिकेट जगत की खबरें सबसे पहले। दोस्तों, आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में वेंकटेश अय्यर के द्वारा खेली गई तूफानी पारी कोलकाता नाइट राइडर के लिए जीत का नींव रखते हुए दिखाई दी। यदि आपको भी कोलकाता नाइट राइडर की ओर से वेंकटेश अय्यर के द्वारा खेली गई तूफानी पारी बेहद ही रोमांचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईपीएल 2021 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला जा रहा था। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और दिल्ली कैपिटल्स की ओर से एक बार फिर से ओपनिंग बल्लेबाजी का जिम्मा पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन ने संभाला। दोनों ही बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए दिल्ली कैपिटल्स की ओपनिंग बल्लेबाजी की शुरुआत की। एक और जहां पृथ्वी शॉ आक्रामक दिखाई दे रहे थे, वहीं शिखर धवन मैदान में संभल कर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन पृथ्वी शॉ ने एक और जहां चौके और छक्कों की बौछार करने चाहिए, वहीं शिखर धवन केवल सिंगल और दुक्के से काम चला रहे थे। इसी तूफानी पारी की बदौलत पृथ्वी शॉ ने दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर बोर्ड को काफी तेजी से बढ़ाया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक आक्रामक शॉट खेलते हुए एलबीडब्ल्यू आउट होकर पृथ्वी शॉ वापस पवेलियन लौटे। लेकिन शिखर धवन का कहर मैदान में जारी रहा। वहीं धवन का साथ देने के लिए स्टोनिस भी संभल कर खेलते हुए दिखाई दिए और दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 71 रनों तक पहुंचाया। हालांकि 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम मावी ने स्टोनिस को 18 के स्कोर पर आउट करते हुए वापस पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब पूरी तरह से जिम्मेदारी शिखर धवन के साथ श्रेयस अय्यर के कंधों पर आ चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज संभल कर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 15वें ओवर की पहली ही गेंद पर धवन भी अपना विकेट वरुण चक्रवर्ती को दे बैठे। आक्रामक शॉट खेलते हुए शिखर धवन अपना कैच साकिब को दे बैठे और 39 गेंदों में 36 रन बनाकर धवन भी वापस पवेलियन लौटे। हालांकि शिखर धवन की इस सूझबूझ भरी पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स को एक बेहतरीन शुरुआत मिलने में कामयाब रही। हालांकि धवन के आउट होने के बाद अब जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पर आ चुकी थी और यह माना जा रहा था कि पंत श्रेयस अय्यर का साथ देते हुए बेहतरीन पारी खेलेंगे। लेकिन इसी बीच मात्र स्कोर बोर्ड पर 7 रन ही जुड़े थे कि 90 के स्कोर पर पंत भी लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर राहुल त्रिपाठी को कैच दे बैठे। पंत ने बेहद ही अजीबोगरीब शॉट खेलते हुए मात्र 6 रन के स्कोर पर अपना विकेट गंवाया। ऋषभ पंत के आउट होते ही अब दिल्ली कैपिटल्स की पारी डगमगाते हुए दिखाई दे रही थी। उसी बीच सिमरन हेटमायर बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और कुछ बेहतरीन शॉट सिमरन हेटमायर के बल्ले से देखने को मिले, जिसमें एक आक्रामक छक्का शामिल था। वहीं पर श्रेयस अय्यर संभल कर खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसी बीच सिमरन हेटमायर ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक आक्रामक शॉट खेलना चाहा और वह अपना कैच शुभमन गिल को दे बैठे। दोस्तों, इस गेंद पर एक तरह से सिमरन हेटमायर आउट ही थी, लेकिन थर्ड एम्पायर की सूझबूझ की बदौलत सिमरन हेटमायर बचते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती के द्वारा फेंकी गई यह गेंद नो गेंद साबित हुई और इसके बाद फ्री हिट का फायदा उठाते हुए श्रेयस अय्यर ने आक्रामक शॉट खेला, लेकिन श्रेयस अय्यर भी अपना कैच दे बैठे। लेकिन फ्री हिट थी और इस गेंद पर विकेट नहीं हो सकता था। हालांकि सिमरन हेटमायर ने कुछ और अच्छे शॉट खेले और अपनी पारी में 2 आक्रामक छक्के लगाते हुए मात्र 17 रन जोड़ सके। वेंकटेश अय्यर के द्वारा रन आउट होने के बाद सिमरन हेटमायर को वापस पवेलियन लौटना पड़ा। दोस्तों, वहीं पर आखिरी समय में श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे, जिन्होंने मात्र 4 रनों की पारी खेली, जबकि श्रेयस अय्यर के बल्ले से 27 गेंदों में 30 रनों की पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना सकी। दोस्तों, 135 रनों का पीछा करने के लिए एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर की ओर से ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर मैदान में उतरे। दोनों ही बल्लेबाजों का रूप वह मैदान में देखने को मिला जिसे देखकर तो दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजी अब खौफ खाने लगे थे, क्योंकि एक और जहां विस्फोटक छक्के के साथ वेंकटेश अय्यर ने अपनी पारी की शुरुआत की, वहीं शुभमन गिल पूरी तरह से संभल कर खेलते हुए दिखाई दिए। हालांकि अक्सर देखा गया कि शुभमन गिल बेहद ही तेज तर्रार पारी खेलते हैं। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहद ही सधी हुई पारी खेली। वेंकटेश अय्यर जहां पर विस्फोटक शॉट लगा रहे थे, वहीं शुभमन गिल संभल कर खेलते हुए कोलकाता नाइट राइडर को जीत की ओर बढ़ा रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी कर डाली। इसी बीच वेंकटेश अय्यर ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। हालांकि 41 गेंदों में 55 रन बनाकर वेंकटेश अय्यर रवाड़ा की गेंद पर स्टीव स्मिथ को अपना कैच दे बैठे और उसके बाद नीतीश राणा शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए। लेकिन वेंकटेश अय्यर की तूफानी पारी की बदौलत इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर की जीत पक्की हो चुकी थी और कोलकाता नाइट राइडर
इस मुकाबले में बेहद ही रोमांचक जीत हासिल करते हुए अब फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भिड़ते हुए दिखाई देगी।